एक और खबर आ रही है। खबर यह कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में कोरोना की एंट्री हुई है। आपको बता दें कि सिविल एविएशन में एक कोरोना का पहला मरीज मिला है। राजीव गांधी भवन स्थित एविएशन को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। 15 अप्रैल को आखिरी बार ऑफिस में ये संक्रमित कर्मचारी आया था। संपर्क में आए गए अन्य कर्मचारियों को सेल्फ आइसोलेशन में रखा गया है। मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार एक बार फिर इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, पहले हमने देखा लोकसभा सचिवालय में, वहां पर कोरोना की एंट्री हुई और अब हम देख रहे हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में भी एक संदिग्ध हुआ है। देखिए, बिल्कुल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ये केस सामने आया है। इसमें यहाँ पर एक जो कर्मचारी है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसी के साथ ये जानकारी खुद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने दी अपने ट्विटर हैंडल पर। और 15 अप्रैल को आखिरी बार ये कर्मचारी ऑफिस आया था। इसी के साथ संपर्क में अन्य कर्मचारियों को सेल्फ आइसोलेशन में भेजे जाने का निर्णय हुआ है। तो ऐसे वक्त कोरोना को लेकर लगातार नए अपडेट आ रहे हैं। तो मंत्रालय में तक दी है कोरोना ने इस मामले के साथ ये जाहिर हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया है और इसमें उन्होंने लिखा है कि यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ हम एकजुटता के साथ खड़े हैं। हाँ। जिस कर्मचारी में कोरोना पाया गया है उसे मेडिकल हेल्प दी जा रही है। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर यह है कि 27 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करेंगे, चर्चा होगी। 27 अप्रैल ये तारीख बताई जा रही है। लॉकडाउन 3 मई तक है। तेलंगाना ने तो बल्कि 7 मई तक कर दिया है। कोरोना और देश के हालात को लेकर यह चर्चा होनी है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 27 अप्रैल ये तारीख है। 27 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। प्रदीप मेरे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रदीप, 27 अप्रैल ये तारीख बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे और इस बीच महत्वपूर्ण यह है कि 3 मई तक लॉकडाउन है। तो क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है? किस पर मंथन होना है दरअसल? लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया था और जब लॉकडाउन की अवधि बढ़ानी थी तब भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया था। तो उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। लगातार रणनीति बनाई जा रही है कोरोना की रोकथाम को लेकर। और इसी बेहतर संवाद के साथ, चूंकि देश भर में कोरोना के केस देखने को मिले हैं, राज्य सरकारें लगातार प्रधानमंत्री से अलग अलग मांगों को लेकर मांग पत्र करती नजर आ रही हैं, चिट्ठियां लिख रही हैं। और इसी कड़ी में लगातार राहत पैकेज को लेकर भी मंथन हुआ है। पिछली बार जिस तरीके से जो आर्थिक मदद दी जानी है एमएसएमई सेक्टर को, उसको लेकर भी चर्चा हुई थी और कैबिनेट की आर्थिक मामलों की आज बैठक हुई, जिसमें माना जा रहा है कि सरकार एक और आर्थिक पैकेज को लेकर रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद होगा और जो लॉकडाउन की अवधि है, किस तरीके से फीडबैक है राज्यों का, ये लिया जाएगा। आगे की रणनीति बनाई, चर्चा की जाएगी 27 अप्रैल को। और उसमें चर्चा करने के बाद ये तय होगा कि आगे किस दिशा में कैसे बढ़ना है। तीसरे चरण की ओर तैयारी सरकार पहले से ही करती नजर आ रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर चलाए रखना है। ये चुनौती भी है सरकार के सामने। और राज्य सरकारों ने जब सुझाव दिए थे तो उन मुद्दों पर बात की थी कि वो अर्थव्यवस्था को कैसे संभाले, कैसे उसकी गति को बरकरार रखा जाए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने पिछली बैठक में जान भी का जिक्र किया था। तो ये साफ हो गया था, ये एक तरफ कोरोना की चुनौती है, जान बचाने की चुनौती है आम लोगों की, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी बचाने की चुनौती है। ऐसे वक्त दोनों का बैलेंस बेहतर बनाना है और इसलिए राज्यों के साथ संवाद जरूरी हो गया है। चलिए, शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 27 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण यह है कि लॉकडाउन 3 मई तक है।